सेकेंड ईयर लर्निंग में आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का एक टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं विमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे मात्रक क्या होता है और फिर उसके बाद हम चलेंगे विमा के बारे में। तो आइए देखते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर हम मार्केट में जाएं और मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए हैं तो कपड़े को आप लंबाई में नापते हो, या मान लीजिए किसी वस्तु को आप खरीदने गए हो, जैसे हम गेहूं को परचेज करने जाए तो हम उसे केजी में तुलवा के लाएंगे। तो ये जो मापन संभव हो पाता है ये एक ना किसी भौतिक राशि को हम समझ कर लेते हैं। जैसे आपने लंबाई को लिया, आपने द्रव्यमान को लिया, आपने समय को मापा, आपने बल को मापा, कार्य को मापा, ये सब के सब मापने योग्य राशियां हैं। तो जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो स्वतंत्र हैं, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय आदि। व्युत्पन्न भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, अर्थात मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जो होता है आपका, क्षेत्रफल क्या होता है? किन्हीं भी दो लंबाइयों का गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है ना। जैसे आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में ही नापा जाता है और चौड़ाई को भी मीटर में ही नापा जाता है। इसीलिए हम इसका जब मात्रक बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल दो लंबाइयों से मिलकर बना है। तो ये दो लंबाइयों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आयतन, आयतन में तीन लंबाई हो जाएगी। और बल F बराबर होगा हमारा m इंटू ए। हमारा त्वरण है, ए क्या है? m है द्रव्यमान और a है त्वरण। तो यहाँ पे जो F है, m द्रव्यमान और a त्वरण, इन दोनों से मिलकर बना है, यानी यहाँ पर हमें दो राशियों की जरूरत है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो दो या दो से अधिक अन्य राशियों से मिलकर बनती हैं। इसके आगे देखते हैं मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए निश्चित किया गया संदर्भ मानक मान मात्रक कहलाता है। देखिए, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मात्रक बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक निश्चित मान को मानना पड़ेगा, है ना, उसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। जब तक हम स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रखेंगे तो जब ऐसी वैल्यू ली जाए जो सभी जगह मान्य हो, वो स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो किसी भी भौतिक राशि का अगर आप मापन बनाएं तो उसका स्टैंडर्ड मान होना जरूरी है, तभी वो मान्य होगा। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल राशियों को व्यक्त करे वो मूल मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब आगे आता है आपके मात्रक पद्धति। तो बच्चों, मात्रक पद्धति में तीन पद्धतियां, बेसिकली मात्रक पद्धति में अगर हम चलें तो चार पद्धतियां हैं। एक पद्धति आपके MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और अगली पद्धति है आपकी SI पद्धति। तो पहले तीन पद्धतियों के बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है MKS पद्धति। इस पद्धति को दोस्तों
मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। m जो है वो मीटर को बता रहा है, जो k है वो किलोग्राम को बता रहा है, और जो s है वो सेकंड को बता रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकंड जो है वो समय का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में C सेंटीमीटर को दर्शाता है, G ग्राम को दर्शाता है, और जो S है वो सेकंड को दर्शाता है। FPS पद्धति, इसे दोस्तों ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो दोस्तों MKS पद्धति का एक अन्य नाम है मीट्रिक पद्धति, और FPS पद्धति का एक अन्य नाम है ब्रिटिश पद्धति। F बताता है आपके फुट को, P बताता है पाउंड को, और S बताता है सेकंड को। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि एक ऐसी राशि है, इसमें समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तीनों मापन पद्धतियों में समान है, तीनों मात्रक पद्धतियों में समान है। तो ये हमारे कंपटीशन का एक क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि ऐसी भौतिक राशि बताइए, ऐसी भौतिक राशि बताइए, ऐसी भौतिक राशि बताइए जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में, सभी मापन पद्धतियों में, सभी मापन पद्धतियों में समान होता है, समान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है? समय। ध्यान रखें दोस्तों, भौतिक राशि माप किसको रहे हो आप? समय को माप रहे हो। किस में माप रहे हो आप? किस में नाप रहे हो? सेकंड में नाप रहे हो। तो सेकंड क्या है? सेकंड जिसमें नापा जाता है वो मात्रक है, और जिसको नापा जाता है वो भौतिक राशि है, जिसको नापा जाता है वो भौतिक राशि है। अगली पद्धति है अपनी एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में मूलतः 7 मात्रक होते हैं। पहला है आपका लंबाई, जिस मूल भौतिक राशि है हमारी लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर, जिसका प्रतीक है m। दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम केजी। तीसरा समय सेकंड s। चौथा विद्युत धारा एम्पियर। पांचवा ऊष्मागतिकीय ताप। ऊष्मागतिकीय ताप मतलब तापमान। ऊष्मागतिकीय ताप से मतलब है किसी भी वस्तु का तापमान। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल। और सातवां है ज्योति तीव्रता कैंडेला। इसके बाद एसआई पद्धति में 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। एक भौतिक राशि होती है समतल कोण। समतल कोण को रेडियन में नापा जाता है। समतल कोण क्या होता है? जैसे किन्हीं भी 2 लाइनों को अगर इस तरह किसी एक बिंदु पे मिलाया जाए तो इस तरह निर्मित कोण समतल कोण कहलाता है।
अगली संपूरक राशि है घन कोण या ठोस कोण। इसका मात्रक है स्टेरेडियन। दोस्तों, कभी जब हम बाजार में तरबूज खरीदने जाते हैं तो तरबूज की दुकान पर हम तरबूज वाले से कहते हैं कि भैया आप काट कर बताइए कि तरबूज कितना लाल है। तो जब वो काटता है तो आगे की तरफ से वो बड़ा हिस्सा इस तरह से आगे की तरफ से एक बड़ा हिस्सा काटता है और पीछे की तरफ से इस तरह ये तिकोना होता है। तो वो जो तिकोना शेप होता है वहां से जो फैलाव हमें दिखता है वही ठोस कोण कहलाता है। तो आज हम देखते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक लेते हैं कोण, और इसके बाद शेष हम कल देखेंगे। तो ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, कोण किसे कहते हैं। कोण बराबर क्या होता है, चाप बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो दोस्तों, ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये O एक केंद्र है और O से एक बिंदु A और दूसरा बिंदु ये B। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखती है OA और OB। तो OA और OB जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या है। OA और OB इस वृत्त की त्रिज्या है। और A से B तक की जो लंबाई है दोस्तों, A से B तक की जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम चाप कहते हैं। इसी लंबाई को हम चाप कहते हैं। तो चाप क्या है, A से B तक की लंबाई। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कोण थीटा बनता है और अगर इसका मान r है और इसकी लंबाई l है, A से B की लंबाई l है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकेंगे, थीटा बराबर l बटा r। तो ये इन तीनों के मध्य एक संबंध है। तो इस संबंध से और भी संबंध बनाए जा सकते हैं, जैसे l बराबर r थीटा, r बराबर l बटा थीटा। तो जहां हमें जिसकी जरूरत होगी हम उस संबंध को काम ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट